कई बार क्या होता है कि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जब खराब होता है तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल है आत्मविश्वास का वो बहुत लो हो जाता है। जो लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। जिनको अनजाने डर लगते हैं, जिनको किसी से मिलने में डर लगता है, किसी सिचुएशन को फेस करने में डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, कुछ भी करने में डर लगता है, तो उनके लिए ये आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा और इस बात का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंसर्न है कि कैसे नाद योग की मदद से जो जो प्रॉब्लम मैंने बताए उनको दूर किया जा सकता है। पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा था कैसे जो आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको नाद योग से, और रिलेशनशिप की समस्याएं हैं, आज बाप बेटे का रिलेशन नहीं है, माँ बेटी का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, सास बहू का नहीं है, बहुत सारे रिलेशन जो है खराब हो रहे हैं। इवन कंपनी में भी आपके बॉस के साथ या आप खुद बॉस हैं तो आपका अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन सही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अगर रिलेशन सही नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या करें कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं है तो फिर सब कुछ होने का फायदा क्या हुआ। उस पर हमने डिस्कशन की थी अपने पिछले वीडियो में, नाद योग से कैसे ठीक किया जा सकता है जल तत्व और स्वादिष्टान चक्र को। आज का कंसर्न है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो फिर हम क्या करेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी से जब हम बात ही नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ पे भी अगर आपके पास सब कुछ है, आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उसका होने का फायदा क्या हुआ। या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है किसी से बात करने की, फेस करने की, तो बाहर कहां से निकलेंगे और कैसे अपने टारगेट पूरे करेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। बहुत सारे डर होते हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। बहुत सारे डर, पता ही नहीं है कितने सारे डर जो है हमारे जहन में समाये रहते हैं। इन अलग अलग डरों को, फियर्स को भगाने की कोई मेडिसिन नहीं है और बातों से भी नहीं भागने वाले। मैं अगर आपको समझाने बैठ जाऊं, डर भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे। हालांकि इन डरों को जो मणिपुर चक्र से संबंधित हैं और अग्नि तत्व से संबंधित हैं, मणिपुर चक्र और अग्नि तत्व मणिपुर चक्र का तत्व है। यहाँ जो मणिपुर चक्र है उसका जो रंग है वो पीला है, लेकिन उसका जो तत्व है अग्नि, उसका रंग लाल है। लेकिन नाद योग में रंगों से हमें कुछ लेना देना नहीं, जस्ट जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका मंत्र रम है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमने बस नाद को सुनना है। नाद को सुनने के लिए हमें अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, इंटरनलाइज अपने आप को करना पड़ेगा, तब हम नाद को सुन पाएंगे। नाद जब सुनाई देना शुरू करेगा, जैसे मैंने बताया था, पहली आवाज झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देगी। और नाद को आप किसी भी आसन, आरामदायक आसन में बैठ के सुन सकते हैं। बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। चेयर पे बैठ के भी सुन सकते हैं नाद को, यहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठ के भी सुन सकता हूँ। किसी भी जगह पे बैठ के आप नाद को सुन सकते हैं, बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। कानों को आपको बंद करना है। स्टैंड भी आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ईयर प्लग्स आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ईयर प्लग्स ये वाले नहीं जो जिससे आप गाना सुनते हैं, को अलग प्रकार के ईयर प्लग्स आते हैं। कान बंद हो जाएंगे, अंदर की आवाजें सुनाई देनी शुरू होंगी। पहले अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी, उन किसी आवाज पे ध्यान न करते हुए जो सबसे तेज आवाज सुनाई दे रही हो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। कोशिश करें कि राइट कान से सुने, क्योंकि राइट कान से जल्दी सुनाई देने लगता है। ये ऐसा नियम है नाद योग का। फिर जब पहली आवाज झिंगुर जैसी, दूसरी आवाज बांसुरी जैसी, फिर तीसरी आवाज जो वीणा जैसी आवाज है वो सुनाई देने लगती है, वो आवाज भी जब आप पहुंचेंगे तो आपका मणिपुर चक्र विकसित होने लगेगा। जो कॉन्फिडेंस वाली समस्या है वो अपने आप दूर होने लगेगी। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप शांत भी होते चले जाएंगे। कई बार व्यक्ति शांत होता है लेकिन फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ऐसा मणिपुर चक्र के कारण होता है। यहाँ पे शांति प्लस कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। अपनी बात को कह सकेंगे, अपनी बात को मनवा सकेंगे, जायज बात को। आपके जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे, नाद की इस श्रेणी में पहुंचेंगे, तो आपके जहन से जायज बात ही निकलेगी, नाजायज निकलेगी ही नहीं। तो मैंने शुरू में जो समस्याएं बताई,
कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, बहुत सारे डर हैं, किसी से बात करते हुए डर लगता है, फला आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस तरह की बातें जब जहन में उठने लगती हैं, समझ लीजिए कि मणिपुर चक्र में समस्या है। इस समस्या को नाद योग की मदद से दूर किया जा सकता है, नाद साधना की मदद से दूर किया जा सकता है, निश्चित तौर पे दूर किया जा सकता है। लेकिन नाद साधना खुद से करेंगे, कर सकते हैं, अंडर गाइडेंस करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि नाद साधना करने के लिए हमें रेगुलर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि नाद साधना केवल कई बार नाद सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए फिर हमें साथ में कुछ योग निद्रा, कुछ और गाइडेड मेडिटेशन, कुछ प्राणायाम जो है वो हमें ऐड करने पड़ते हैं, तो ये गुरु डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे हम नाद सुन के अपनी जो कॉन्फिडेंस की समस्या है, यानी कि अग्नि तत्व की कमी होने के कारण है, मणिपुर चक्र विकसित होगा तो अग्नि तत्व विकसित होगा, अग्नि तत्व विकसित होगा तो एनर्जी पैदा होगी और उसका फिर प्रयोग होगा, वो एनर्जी आपको जीवन में आगे रास्ता दिखाएगी, आपके डरों को दूर करेगी। तो इस प्रकार से हम नाद की मदद से भी मणिपुर चक्र को विकसित कर सकते हैं, अग्नि को विकसित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।